Student, I am Sanjeev sir. I am teaching you the chapter number 12, basic geometrical ideas. And in this chapter, we will study about the certain facts about the geometry, on with the geometry base. And first we will, as you study the English, means you study the alphabet first, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. In the same way, we will be studying here the base of the geometry, basic ideas in the geometry, on which the whole geometry is based. Is that clear? So first point is point. ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें पॉइंट को समझना होता है। पॉइंट आप जो पेंसिल से या पेन से जो टिप, पेन के टिप से या पेंसिल टिप से जो आप डॉट्स जो लगाते हो, ठीक है, तो ये डॉट क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। इस डॉट इट हैज नो डायमेंशंस, इट हैज नो ए बी लाइक दिस, इट हैज नो डायमेंशंस। डायमेंशन मीन्स नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। इसमें कोई भी लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती। देखिए कितना छोटा है ये, ठीक है। एक पॉइंट है, इसको डॉट की फॉर्म में आप देख रहे हैं। इसमें कोई लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है और हाइट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बी जो मेरा पॉइंट है, इसके अंदर भी कोई लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है। इट हैज नो डायमेंशंस, इसलिए इसको कहते हैं पॉइंट। पॉइंट से स्टार्ट होता है हमारा ज्योमेट्री का पहला आइडिया। उसके बाद में फिर है लाइन। पहले इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर अरेंज टुगेदर। जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ अरेंज कर देते हैं इस तरह से पास में, तो उनको ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलता है? एक लाइन। लाइन की खासियत ये है कि इसमें इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है और इसमें दोनों साइडों में एरो होगा। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा, ए बी बाउंडेड एरो। ए बी के ऊपर अगर आप बाउंडेड एरो लगा देंगे तो ये कहलाएगी लाइन। दिस इज द लाइन। इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल डॉट्स। बहुत सारे डॉट्स से मिलकर बनी होती है, तो ये लाइन कहलाती है। थर्ड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। For example, we put a dot here and dot here, and then we join them. This dot is A, this point is A, this point is B. So this AB is called the line segment. AB की खासियत क्या है कि ये जो ऊपर लाइन बनाई है मैंने, इसकी तो इनफाइनाइट लेंथ होती है, इसकी भी कोई फिक्स मेजर नहीं होता है इसके लेंथ का, लेकिन इसका एक पार्ट जो होगा वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। दिस इज पार्ट ऑफ द लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? पार्ट ऑफ द लाइन। इट हैज फिक्स्ड लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? फिक्स लेंथ होती है, ठीक है। और लाइन में कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, ठीक है। लाइन हो गया लाइन सेगमेंट। पहले पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट। उसके बाद में फोर्थ है रे। रे क्या होती है बच्चों? स्टूडेंट, जब आप इस रे के अंदर क्या होता है कि एक पॉइंट को फिक्स होता है। यहाँ पर जैसे एक पॉइंट ने फिक्स किया है और वहाँ से ये रे ओरिजिनेट होती है और इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती है किसी भी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए रे, और इसको हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी, क्योंकि दिस इज स्टार्टिंग, इसका इनिशियल पॉइंट ए है और ये मूव करेगी बी की तरफ, और इसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है, नो फिक्स लेंथ। ठीक है, इट हैज नो फिक्स लेंथ एंड इट इज एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली फ्रॉम वन स्टार्टिंग पॉइंट टू अनदर पॉइंट। As you see that rays are coming from the sun, so sun is the fixed point for all the rays, and rays are coming to us. Now plane. What do you mean by the plane? When we draw infinite number of line segments together, then they together make a plane. It is a part of the surface. जब आप बहुत सारी लाइन्स को हम एक पास में खींच देते हैं तो दे आर मेकिंग ए प्लेन। दिस इज ए प्लेन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सरफेस। जैसे आप ये ग्रीन ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, तो ग्रीन ब्लैक बोर्ड का अगर मैं इतना पार्ट ले लूँ तो ये एक प्लेन हो, ठीक है, ये प्लेन है। प्लेन में क्या है? लेंथ और ब्रेथ।
इसके अंदर लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो दो डायमेंशन से हम इसको शो करते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। प्लेन हैज बोथ टू डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेड्थ। इट इज कॉल्ड प्लेन द पार्ट ऑफ द सरफेस। ये किसी लंबी सरफेस का एक हिस्सा होता है, इसको हम प्लेन कहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेन। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को काटते हुए जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये है ए बी और दूसरी लाइन ये है सी डी। तो ये दोनों कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है? ओ पर काट रही है। दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ है? ओ है। ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट फॉर देम। Therefore these two lines are called intersecting lines because they are intersecting, they are cutting each other at some point. So these are called the intersecting lines. Parallel lines. Parallel lines never is two lines two such lines which never intersect each other. ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, वो लाइन कहलाती है पैरेलल लाइन। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉ टू पैरेलल लाइन्स लाइक दिस। ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं बच्चों, तुमने सबने देखी हैं, ट्रेन की जो रेलवे ट्रैक देखा है तुमने, और ट्रेन की पटरी देखी, तो वो हमेशा पैरेलल चलती है एक दूसरे के, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, तो वो कहलाती है पैरेलल लाइन्स। ये लाइन को हम एल से और एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज द सिंबल फॉर यूज फॉर फर्स्ट लाइन, एम इज द फर्स्ट लाइन। So these two lines are called parallel lines. Now 8 perpendicular lines. Perpendicular lines. What is the meaning of perpendicular lines? Perpendicular lines are the lines which make an angle of 90 degree. For example, I draw one line here. एक horizontal line होगी और एक vertical line ऐसे मिलेगी उससे। तो इनके बीच में यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो ये लाइन कहलाती है perpendicular line. Both are making 90 degree angle with each other, right angle. So these lines are called perpendicular lines. Now curved lines. Curved lines are the lines which moves in the zigzag way like this. जब कोई आपको ऐसी लाइन दिखे तो वो कर्व लाइन होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ना होगी, ये जिगजैग चल रही है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, तो इसलिए इसको कहेंगे कर्व्ड लाइन्स। ओपन एंड क्लोज कर्व। ओपन कर्व में क्या होता है कि जो लाइन है, जिगजैग लाइन है, वो कभी भी एक जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे आके वो मीट नहीं करती, तो इसलिए ये ओपन कर्व है। क्लोज कर्व में क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट करेगी वहीं पे आके ये मीट करेगी, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। नाउ कॉनकरेंट लाइन्स रह गई हैं। कॉनकरेंट लाइन्स a set of lines passing through a common point. एक कॉमन पॉइंट से जितनी लाइन पास होती हैं वो कॉन्करेंट लाइन्स कहलाती हैं। A set of lines passing through a common points are called concurrent lines। और उसका फिगर आप कैसे बना सकते हो, one line is this, other is this, third is this, fourth is this, like this. You can draw as many lines as you want. So these all are the concurrent lines because all are passing through O. Is it clear? These are the lines L, M, N, etc. So these are the lines which passing through the same point or common point O. So these lines are called concurrent lines. Now collinear points.
collinear points. Three or more points lie on the same line. अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स हो, वो एक ही लाइन पे अगर वो लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। या उनसे पास होने वाली एक ही लाइन, अगर एक ही लाइन पास हो अगर बहुत सारे पॉइंट्स से, तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। ABCD आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई करना है। और जो एक लाइन पे लाइन न करें वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा B, यहाँ पे लिखा C और यहाँ पे A लिख दिया, तो ABC ये तीनों एक ही लाइन पे लाइन ना करके ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एक लाइन पे ही लाइन नहीं कर रहे हैं, नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन। So these are called the non-collinear points. Now polygon. A geometrical figure which is closed and surrounded by more than three or more than three line segments. क्लियर? एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि क्लोज हो और तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, उसको कहते हैं पॉलीगन। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स साइड्स, तो मैनी साइड वाला फिगर। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल है, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये पॉलीगन है। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद में पेंटागन है 5 साइड वाला। हेक्सागन है देखिए 6 साइड वाला, ठीक है। हेप्टागन है, like this. तो these are all called polygon. इसके अंदर जो लाइन सेगमेंट होंगे वो स्ट्रेट होंगे, कोई भी कर्व नहीं होगा। कर्व लाइन से नहीं बना होता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना होता है। अगर कर्व लाइन से बनेगा तो वो पॉलीगन नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये फिगर आपको बना के दूं तो ये पॉलीगन नहीं होगा, नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि इसमें एक लाइन कर्व लाइन, 2 लाइन स्ट्रेट हैं लेकिन ये कर्व्ड है, तो इसलिए इट इज नॉट ए पॉलीगन। और अगर कहीं पर भी कुछ इस तरह से फिगर बन जाए मान लीजिए, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन से वहाँ इंटरसेक्ट करके 2 फिगर बना रहे हैं, तो इसलिए दिस इज नॉट ए पॉलीगन। आई ड्रॉ 3 फिगर्स ऑफ पॉलीगन in which you can make clear what are their parts. So these 3 line segments are called the sides of the polygon. Here there are 3 sides, here you have 4 sides, here you have 5 sides. So sides, 3 sides, 4 sides, 5 sides. In the same way there are 3 angles, 4 angles and 5 angles. But if I join the opposite corner of the polygon, then we find that their diagonals. So there are 2 diagonals, 2 diagonals. Here no diagonal. In the triangle there is no diagonal. 2 diagonals. And here we have 1,
2, 3, 4 and 4 diagonal. So you see that in the polygon there are different side angles for diagonals etc. In this way you can draw some more figures, for example hexagon, heptagon, octagon, nonagon etc. In those figures also you can draw the side angle and diagonal etc. Now I start the exercise 12.1 after this. 12.1 first question, how many points does a line contain? How many, एक लाइन पे कितने पॉइंट होंगे? तो मैंने पहले बताया था कि लाइन किससे मिलकर बनी होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है. तो वहाँ पर आप आंसर लिख लीजिए इसका, केवल कितना सही आंसर होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. जो लाइन है वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट. सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है तो इससे होकर कितनी लाइन पास हो सकती है ये बताना है. तो देखो एक लाइन मैंने ये बना दी, दूसरी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, थर्ड आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, फोर्थ आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, फिफ्थ भी ड्रॉ हो जाएगी, देखो सिक्स भी ड्रॉ हो जाएगी. सो मैनी लाइन्स यू कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू वन पॉइंट. सो मैनी लाइन्स कैन पास through a given point. अगर एक पॉइंट दे रखा है तो उससे पास होते हुए बहुत सारी लाइन हो सकती है जो एक पॉइंट से पास हो. अगर आपको दो ही पॉइंट दिए जाए, सपोज यू आर गिवन ए पॉइंट ए एंड अदर पॉइंट इज बी, तो ओनली वन लाइन you can draw only one line segment passing through the two given points. There is only one line segment. तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 1, ओनली 1. और यू राइट, बेटर यू राइट ओनली 1. दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होगी, जबकि एक पॉइंट से अनकाउंटेबल हो जाएगी. हाउ मेनी लाइन, सो मेनी लाइन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द थ्री कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ. कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, अब वो कह रहा है कि 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है. तो 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आप ऐसे शो कर दीजिए. पहला पॉइंट ए बी सी, ये आपको इंटरलिंक को भी वर्क करना है, ज्योमेट्री का वर्क है. तो नाउ वी जॉइन द लाइन पासिंग थ्रू द ऑल द 3 पॉइंट्स लाइक दिस. सो सी देयर आर 3 पॉइंट्स and only one line is there, so we can draw only one line passing through the 3 collinear points. Is it clear? This is the answer. Only this answer you have to. Now fourth question, why is not possible to a line for a line to have a midpoint? Fourth, since एक लाइन में मिड पॉइंट क्यों नहीं होता है, मिड पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं है. सिंस लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ, ठीक है, तो लाइन में कोई फिक्स लेंथ ही नहीं, तो मिड पॉइंट कहाँ फाइंड करोगे उसको, उसका कोई फिक्स लेंथ ना होने की वजह से कोई उसमें मिड पॉइंट नहीं हो सकता. गिवन एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन फ्रॉम योर एनवायरनमेंट. फिफ्थ क्वेश्चन में आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के एग्जाम्पल्स देने हैं. हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्या होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपको वर्टिकल प्लेन. इनके एग्जाम्पल आपको अपनी सराउंडिंग से देने हैं, अपने क्लासरूम में से देने हैं, अपने घर के रूम में से देने हैं. तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं. हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका रूम का फ्लोर होता है, फ्लोर ऑफ रूम, फ्लोर ऑफ टेबल, जो आपकी स्टडी टेबल है उसका फ्लोर. और यू कैन राइट द टॉप ऑफ द टेबल, टॉप ऑफ
स्टडी टेबल का टॉप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, उस पर आप रख के अपना वर्क करते हो। वर्टिकल प्लेन के लिए हम कमरे की दीवार को ले सकते हैं, वॉल ऑफ रूम पहला। दूसरा आप ले सकते हो ब्लैक बोर्ड वर्टिकल प्लेन में आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज द फिगर क्लोज? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको ये बताना है कि क्या गिवन फिगर क्लोज है या खुला हुआ है, क्लोज या ओपन है, क्या है ये। तो फिगर आपके सामने, सब बच्चे बुक में से देख लेंगे घर पे। पहला पार्ट देखो इसका, फर्स्ट, इज द फिगर क्लोज? यस इट इज ए क्लोज फिगर। यस, आंसर कैसे करेंगे? यस इट इज ए क्लोज्ड फिगर, क्योंकि ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट, इज इट ए कर्व? इज इट ए कर्व? कैन वी कॉल इट ए पॉलीगन? Question number 6, consider the given figure and answer the following question. Figure is given in the book that you can see from the book, and first part is the figure closed. In first part you write yes, it is closed. Second part, is it a curve? Yes, it is a curve. Third part, can we call it a polygon? Yes, it is a polygon. In this way you have to write its answer. Question number 7, name the line segment. इस फिगर में जो लाइन सेगमेंट है वो आपको उनका नेम लिखना है। इज पी द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। फर्स्ट यू राइट पी क्यू, second PR. There are two line segments and P is their initial point. Eighth, in each of the following cases, estimate whether you can draw the line segment of the given surface. The curved surface of a cone. फर्स्ट पार्ट है कर्व सरफेस ऑफ ए कोन पे हम कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो लाइन सेगमेंट कर्व सरफेस पे नहीं हो सकता। फेस ऑफ ए क्यूबॉइड, यस। बेस ऑफ ए कोन, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, डू योर सेल्फ, विथ वाला। 9, नेम द गिवन लाइन इन 3 different ways. You have to write the name of the given line. So first name is the L, other is KM and MK. These three. 10, classify the following line segment A ray. 10th question, AB, a ray, CD, line segment, EF, line, a line, and GH, a ray. Now next question says, identify the given figures as open or closed figure. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पहले ये बताना है कि ये क्लोज फिगर है या ओपन। फर्स्ट वाला ओपन है, सेकंड ओपन, थर्ड क्लोज, फोर्थ क्लोज्ड, फिफ्थ ओपन, सिक्स क्लोज्ड,
In this way you have to draw the answer. Now question number 12. Draw any polygon, set its interior. Any polygon you can draw like this and draw its interior and shade its interior. So you have to shade the interior of this like this. This polygon is a pentagon. So this is the answer for question number 12. Mark 4 point PQRS on your notebook so that this you will be doing yourself. 13. Do yourself in the notebook. 14. Also you will be doing yourself. Observe the first question number 15. Name all the rays. Name all the rays with initial point P and Q. So 15 first part, rays are PB and PB. Starting from PB and PA. There are two rays. Is PQ different from PB? PQ different from, yes. Second, PQ, a line segment. PQ is a line segment, while PB is a ray. So this is the difference. Is PA different from QA? PA is different from QA. Q is a line segment, same region. Third, you do yourself. Fourth part is QA different from QB. QA different from QB. QB is a ray or QA is also a ray? No. Both are rays. So this is about your question number 15. Now 16 is very easy. From the given figure, write concurrent lines and their point of concurrence. You have to write the concurrence, write the concurrent lines and their point of concurrence. So first part I tell you. पॉइंट ए से जो लाइन पास हो रही है वो है एल क्यू एंड एन. एल क्यू एन. पॉइंट बी से जो लाइन पास हो रही है वो है पी एम एंड क्यू. पी एम एंड क्यू. अब पॉइंट सी से देखिए. पॉइंट सी से कौन कौन सी लाइन पास हो रही है? ये हो रही है एन एम. बस दो ही लाइन है अब. सो दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एंड दीज आर द लाइन्स, कॉन्करेंट लाइन्स, राइट? So this is about this exercise. Now next is based on the angles. Angle student, you know, I just defined the meaning of angle. Start. Student, angle, first I explain the meaning of angle. Angle is the measure of rotation between two lines. Suppose you see the clock hands. Every time in the clock you see that the clocks, the heads are making some angle between them. So any picture of an angle can be drawn like this. There are two rays meeting at this point. This is their meeting point, and this is the ray OA and OB.
So they are making the angle. This is known as the angle. Angle is the measure of rotation. This is the rotation. How much this OA is how much rotated with respect to OB, or OB is how much rotated with respect to OA. So this is the meaning of angle. The name of this angle is AOB. And OA and OB are the arms of the angle. These are called arms of the angle. And the representation, how will you write the name of this angle? The name of this angle is angle AOB, or in other words it is BOA. So there are two ways by which you can write the angle, name of this angle, or otherwise you can do the numbering here, then it is called angle 1 also, or angle X. So this is the meaning of angle there. Now I come to the exercise. One more thing I left. These points are called the interior point of the angle, and these points are called the exterior point of the angle. These points are exterior, these are interior, and this point A, B, these are the points on the angle itself. So now I come to the exercise 12.2. Number 1. In the given figure, write the name for angle 1, 2 and 3. For first part, figure is given in the book, so you see the figure from the book, and the angle 1 name is angle QPS. Angle 1, angle QPS, and angle 2, you can write RPS, and angle 3. Angle 3 name is angle QPR. Angle QPR. So this is the answer. Question number 2. How many angles are formed in each of the following figures? Name the angles. So in the first figure, there are 4 angles. 4 angles. And you have to write their name also. So first angle is angle RQP, comma, angle QPS. Second, third angle PSR, then angle SRQ. So these are the 4 angles. Second figure also you write, do yourself. In the same way you can do. Third question. In the given figure, list the points which are interior of angle Y. Interior points equal to, then you have to write exterior points. Before some time I already explained you what the meaning of interior points and exterior points. And on Y, on angle Y. So let us find which are the points which are interior to the angle. So BCH, point B, C and H. These 3 are interior, and exterior point are DI, GA. And the point which are lying on the angle XE, J, F, J. So this is about the exercise number 12.2. Now I go on the next exercise, that is triangles and quadrilaterals. What do you mean by the triangles, students? It is a closed figure made of 3 line segments. So we first consider, I draw here a picture of triangle like this, and you see that there are 3 sides. 3 sides. This is a triangle. 3 sides, 3 angles and 3 vertices. इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 साइड हैं, 3 एंगल हैं और 3 ही वर्टिसेस हैं. अब मैं उनकी नेमिंग करता हूँ A, B, C. So 3 sides are AB, BC and AC.
Three angles are angle A, angle B, and angle C. Three vertices are A, B, C. So this is about the triangle. Suppose I mark a point here and I D. So D is the interior. D is the interior point. And suppose I mark a point here E. It's the exterior point. And A, B, C, all the 3 points are on the triangle. So these are the points which are lying on the triangle. Now opposite side and opposite vertices. See, opposite side. Suppose you take the side BC, then opposite to BC side is the angle A, and opposite to AB side is angle C, opposite to AC side is angle B. So it is clear how we can find the opposite angle to opposite sides. Now quadrilaterals. I draw a figure of quadrilateral. This is a quadrilateral. It is a 4-sided closed figure. There are 4 line segments. It's a quadrilateral. Four line segments AB, BC, CD, DA. 4 line segments. 4 angles, angle A, angle B, angle C, angle D. 4 angles. And 2 diagonals also. Join A to C and join B to D. So AC and BD are 2 diagonals. And this figure is quadrilateral. Now what is the meaning of adjacent sides? Suppose we take this side AD and DC. What is common? Angle D is common. So these AD and DC are called the adjacent side. In the same way, adjacent angles. Suppose we take this side AD and here we see the angle A and here we see the angle D. So angle A and D are adjacent angles because one side is common. This side is common, both the angles. Common arm is this. So this is known as the common adjacent angles. Adjacent side of adjacent angles. Next is opposite angles. Opposite angle, angle A and angle C. These are called opposite angles. Similarly, these are the opposite angles. B और D opposite है, A और C opposite है. ठीक है? Opposite side कौन सी होंगी? AB के opposite CD है और BC के opposite AD है. So ये दोनों opposite side है, ये opposite angles हैं, ये दोनों AC और BD ये diagonal है. तो इस तरह से ये this is the structure of the quadrilateral. इंटीरियर एक्सटीरियर का मीनिंग वही है. जो पॉइंट अंदर होगा वो इंटीरियर कहलाएगा, जो पॉइंट बाहर होगा वो एक्सटीरियर कहलाएगा. जो पॉइंट इनकी लाइन पे लाई करेगा, इनकी जो साइड है उन पे, तो वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑन द क्वाड्रिलेटरल. उसके बाद आता है सर्कल. नाउ आई ड्रॉ अनदर फिगर सर्कल. We can draw a circle like this by using the compass. You can draw a circle by taking some radius. This is the figure of a circle. Where we put our compass rod here, that point is known as the center. This O is the center. And suppose we take a point here, whatever distance we take in the compass between two legs, that is known as the radius. This is radius. And suppose we extend it to the opposite side up to B, then AB is known as the diameter. AB is known as the diameter. And this curved line is called circumference. Clear? Now if we draw one more radius here, like this, AOC.
then this is known as the sector of the circle. This shaded part is called the sector of a circle. क्या है sector of a circle? The part of the circle or the area bounded by the two radii and circumference is called the sector of a circle. Now I draw one more line here. This is line segment having both ends at the circumference. So this line D is known as chord of a circle. Chord of a circle. D is chord. Now I show you by the shaded region. You see below chord and between chord and circumference of the circle there is a shaded region. This shaded region is called segment of the circle. Segment of a circle. Because its size is less, so it is called minor segment. Minor means छोटा, minor segment. और जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो कहलाएगा मेजर सर्कल. So this is about the circle. And one more thing, the diameter equal to 2 into radius. This is the formula. और radius equal to क्या होता है बच्चों? Diameter divided by 2. So this is the formula by which you can find the radius of the diameter if you know the radius, and if you want to find the radius then you must be doing the diameter divided by 2, you will get the radius. If you multiply radius by 2 then you will get the diameter. So this is these two are the formula by which you can find the different things which you are asked in the question. Now student, one part was left by me. Now you see what the meaning of semicircle. When we draw a circle and this circle is divided by the diameter into two equal halves, each half is called the semicircle. And what is the meaning of arc? This part which I am drawing again here and making figure, this line, this part of the circumference. Part of our circumference is called arc. This is the arc. This shape is called arc, and there are so many parts which you can draw, or which you can divide the whole circumference into different parts. The part of circumference. This is also arc. So I think related to circle, I told you many things, and one more thing, concentric circles. What is the meaning of concentric circle? Concentric circles are the circles having the common center. When we draw the different circles at the same center, then those circles are called concentric circles because they have different radii but center is same. Like this. All these are called concentric circles. ये सबके सब क्योंकि इनका सबका कॉमन सेंटर है, एक ही सेंटर पे कंपास को रख के बनाए गए हैं, लेकिन रेडियस अलग है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. नाउ आई कम टू द एक्सरसाइज 12.3. टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पी क्यू आर जॉइन पी क्यू एंड आर पी नेम द साइड अपोजिट टू. पहले वो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेने हैं, पी क्यू एंड आर. तो पी आप यहाँ ले लीजिए, क्यू इधर ले लो और आर यहाँ ले लो. चलो वो कह रहा है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पी क्यू एंड आर जॉइन पी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए, देन क्यू आर को करिए, देन आर पी को करिए, ज्वाइन कर दिया. नेम द साइड अपोजिट टू क्यू. क्यू के अपोजिट जो साइड है वो कौन सी होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे साइड, फर्स्ट पार्ट साइड अपोजिट टू क्यू इक्वल्स टू आर पी.
ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट, द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड पी क्यू। सेकंड, द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड पी क्यू। पी क्यू के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? वर्टेक्स अपोजिट टू पी क्यू। तो पी क्यू के ऊपर सामने कौन सा आ रहा है? आर, तो आर हो गया। आपको कह रहा है तो एंगल अपोजिट टू द साइड क्यू आर। क्यू आर के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल अपोजिट टू क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी। आपको पूछ रहा है द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स पी। साइड अपोजिट टू वर्टेक्स पी। तो पी के सामने कौन सी साइड आ रही है? आर क्यू। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द साइड्स एंगल्स एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स। तो ये आप कर लेंगे बच्चे। साइड एंगल और वर्टिसेस में पहले समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डू योरसेल्फ, क्योंकि इसमें आपको साइड्स बतानी है, एंगल्स बताने हैं, वर्टिसेस बताने हैं। थर्ड, ड्रॉ अ स्केल ऑफ कोऑर्डिनेट एलिमेंट पी, L, M, N, Q and straight, two pairs of opposite angles. Okay, question number 3rd. तो कह रहा है कि ड्रॉ रफ स्केच ऑफ कोऑर्डिनेटर L, M, N, Q। एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे L, M, N, Q। ये बन गया। अब वो कह रहा है इसके अपोजिट टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। तो पहले पार्ट में लिखिए अपोजिट एंगल्स, एंगल एन एंड एंगल एन। एक पेयर हो गया। दूसरा बन जाएगा एंगल एम एंड एंगल क्यू। ये अपोजिट एंगल हो गए। देन सेकेंड, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। सेकेंड, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड एल एम क्यू एन। एक तो ये पेयर हो गया। दूसरा हो जाएगा एल क्यू और एम एन, एल क्यू एंड एम एन। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। थर्ड पार्ट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स एल क्यू कॉमा क्यू एन। देन एल क्यू कॉमा क्यू एन हो गया, एम एन कॉमा एन क्यू। ये हुए दो टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। और क्या पूछा है? टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। फोर्थ, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, एंगल एल एंड एंगल क्यू। एंगल एल एंड एंगल क्यू। देन यू राइट एंगल क्यू एंड एंगल एल। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd। और फोर्थ वाले में आपको फिलअप है, ये आप अपने आप करेंगे फिगर को देख के। उसके बाद में फिफ्थ वाला देखिए, ड्रॉ ए सर्किल एंड मार्क एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्किल। फिफ्थ वाला देखिए, ड्रॉ ए सर्किल एंड मार्क एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्किल। एक सर्कल बनाएंगे पहले किसी भी रेडियस का। अपने मन से कोई भी रेडियस ले लो। और वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्किल। सर्किल पे 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट हमने इधर ले लिया और एक इधर ले लिया। इसको ए लिख दो, इसको बी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में कह रहा है 3 पॉइंट ऑन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। सर्किल के अंदर 3 पॉइंट्स हो करने हैं। तो एक सी यहाँ पे ले लो, डी यहाँ पे ले लीजिए, ई यहाँ पे ले लो। 3 पॉइंट हो गए। फिर वो कह रहा है ड्रॉ एनी 3 पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। अब सर्किल के बाहर 3 पॉइंट दिखाइए। तो ए बी सी डी ई तो हो गया। आप यहाँ पे एक्स शो कर दीजिए, यहाँ पर जी कर दो और यहाँ पर एच कर दो। तो ये 3 पॉइंट हो गए। तो दिस इज योर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर ओ। एक सर्किल बनाना है जिसका सेंटर ओ। ड्रॉ ए कॉर्ड ए बी ऑफ दिस सर्किल। किसी भी रेडियस का एक सर्किल बना लेंगे। ठीक है, कोई भी रेडियस लेते हो सर्किल बनाएंगे और इसका सेंटर ओ करेंगे। यहाँ पर वो लिख देंगे। उसके बाद में कह रहा है ड्रॉइंग कॉर्ड ए बी ऑफ दिस सर्किल। इसका
इस सर्किल का एक कॉर्ड बनाएंगे, ये भी हो गया, ये भी द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। इंडिकेट 2 पॉइंट पी एंड की शोइंग द माइनर आर्क एज ए बी बी। यहाँ पर अगर पी लिख देंगे तो ये जो माइनर आर्क हो जाएगी, माइनर आर्क का मतलब है छोटे आर्क, एंड मेजर आर्क एज ए क्यू बी। कलर भी यूज कर सकते हो तुम इसके लिए। ये नीचे वाले पार्ट को आपको थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है, किसी और कलर से कर सकते हो सर्कल बनाने के बाद में, ठीक है। दूसरे कलर से एक कलर यहाँ यूज कर लो, एक इधर कर लो ऊपर वाला, ठीक है। इसको भी थोड़ा डार्क करना है, थोड़ा थिक करना है पूरे को, तो ये आपका अलग अलग आंसर शो करेगा। आगे समझ में इस तरह से करना है, डिफरेंट कलर लेके कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, दिस यू विल बी डूइंग योरसेल्फ।